जिला प्रशासन, वन विभाग, सामाजिक वानिकी प्रभाग एवं नगर पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम। राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश ने तहसील स्तरीय जन सूचना अधिकारियों एवं पुलिस विभाग के साथ की आवश्यक बैठक। अब आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना होगा आवश्यक। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा रविवार को और श्रावण मास 22 जुलाई सोमवार से। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पंचायत मथौली के अंतर्गत सिरिसिया वार्ड नंबर 6 महाराणा प्रताप नगर में मनरेगा पार्क के पीछे अंत्येष्टि स्थल के पास वृक्षारोपण का कार्य जिला प्रशासन, वन विभाग, सामाजिक वानिकी प्रभाग एवं नगर पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में कराया गया एवं राजा कुश के नाम पर कुश वन मियावाकी पद्धति से स्थापित किया गया। उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे, विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे, विधायक रामकोला विनय गौड़, विधायक हाटा मोहन वर्मा, MLC रतनपाल सिंह, जनपद के नोडल अधिकारी आयुक्त गोरखपुर मंडल अनिल ढींगरा एवं अपर आयुक्त कुंवर बहादुर सिंह को एक एक पौधे भेंट कर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी के द्वारा किया गया। साथ ही नगर पंचायत मथौली के अध्यक्ष नवरंग सिंह के द्वारा सभी को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करते हुए सम्मानित किया गया। सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि सांसों और वृक्षों के बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। पेड़ जीवन पर्यंत जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते रहते हैं। पहले इतना तापमान नहीं बढ़ता था, गर्मी कम पड़ती थी, लेकिन आज ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। वृक्षों के महत्व को गंभीरता से हमें लेने की आवश्यकता है। वातावरण को संतुलित करने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षों की महत्ता बहुत अधिक है। 10 वर्षों के कार्यकाल में यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में सभी विभागों के द्वारा निरंतर वृक्षारोपण अभियान प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसके अंतर्गत पौधारोपण किया जाता है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान को सफल बनाएं, इसके लिए हम सब पौधारोपण करें तथा यह संकल्प लें कि उसके विकसित होने तक उसे संरक्षित भी करेंगे। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने कहा कि एक पेड़ का महत्व हमारे जीवन में इतना अधिक है कि इसे समझने की हम सबको आवश्यकता है। इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। आप सभी लोग एक पेड़ अवश्य लगाएं तथा उसकी सुरक्षा की भी वृद्धि होने तक अवश्य करें। भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत जरूर लगाएं। मंडलायुक्त अनिल ढींगड़ा ने कहा कि जनपद कुशीनगर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत लक्ष्य के अनुरूप 100% पौधारोपण किया जाएगा तथा जियो टैगिंग भी की जाएगी। एक पेड़ माँ के नाम थीम पर आधारित मंडल के समस्त जनपदों में स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ पर्यावरण सृजित करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण किया जा रहा है। लोगों को पेड़ों की महत्ता के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि मानवता की रक्षा के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए, प्रकृति को हरा भरा रखने, पर्यावरण को संतुलित रखने हेतु पेड़ों का महत्व है। यह वह विश्वविख्यात धरती है जिसका इतिहास महात्मा बुद्ध और राजा कुश के सार गर्भित पन्नों से भरा पड़ा है। इसका ऐतिहासिक तथा पौराणिक महत्व है। राजा कुश के नाम पर आज यहाँ कुश वन की स्थापना की जा रही है ताकि आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास को जाने तथा निरोग रहकर आगे बढ़े। स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा लक्ष्य है। पृथ्वी तथा प्रकृति को संरक्षित तथा संवर्धित करने के उद्देश्य से आप सभी आम जनमानस से अपील है कि एक पेड़ अवश्य लगाएं। प्रभागीय वनाधिकारी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। यह महत्वपूर्ण अभियान आप लोगों के सहयोग से ही संभव है। अतः एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत घर के आगे अवश्य लगाएं तथा उसे विकसित होने तक सुरक्षा भी प्रदान करें। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सामाजिक वानिकी प्रभाग, वन विभाग के द्वारा कुश वन के साथ साथ मित्र वन, स्मृति वन, आर्द्र भूमि वन, रक्षा वन, आयुष तथा औषधीय वन तैयार कराए जा रहे हैं। वन विभाग के द्वारा अकेले 10,76,152 पौधारोपण किया गया और लगभग 28 लाख से अधिक अन्य विभाग के द्वारा पौधारोपण इस वर्ष कराया जा रहा है। इस प्रकार कुल लक्ष्य के अनुरूप 39,12,591 पौधे इस वर्ष सभी विभागों के द्वारा रोपित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर MLC रतनपाल सिंह, विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे, विधायक हाटा मोहन वर्मा, रामकोला विनय प्रकाश गौड़, उपाध्यक्ष बीज विकास निगम राजेश्वर सिंह, मंडलायुक्त गोरखपुर अनिल ढींगड़ा, अपर आयुक्त गोरखपुर मंडल कुंवर बहादुर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंकिता जैन, प्रभागीय वनाधिकारी वरुण सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, परियोजना निदेशक जगदीश त्रिपाठी, DC मनरेगा राकेश, जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र प्रसाद, नगर पंचायत मथौली अध्यक्ष नवरंग सिंह, वन विभाग एवं नगर पंचायत के अधिकारी, कार्मिक, स्काउट गाइड, NCC के छात्र छात्राएं सहित
विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां उपस्थित रहीं। राज्य सूचना आयुक्त दिलीप कुमार अग्निहोत्री के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में सूचना के अधिकार के संबंध में पुलिस विभाग एवं तहसील स्तरीय जन सूचना अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की गई। माननीय आयुक्त के द्वारा जन सूचना अधिकार के बारे में गहनतापूर्वक नियमों के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद अधिकारीगणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार के संबंध में बारी बारी से जिज्ञासाओं को शांत करना आवश्यक है। इस क्रम में सूचना अधिकार के विधिक पहलुओं से अधिकारीगणों को अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि ये मेरी पहली बैठक है, इसलिए अधिकारीगण जन सूचना से संबंधित लंबित आवेदनों का निस्तारण शीघ्र करा लें। उन्होंने आरटीआई के नियमों के विषय पर गहनता से विशेष व्याख्या की। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना देने में अनावश्यक विलंब नहीं करनी चाहिए। निर्धारित तय तिथि 30 दिनों के अंदर सूचना प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जन सूचना जनता का अधिकार है और आपका दायित्व भी है। समय से सूचना उपलब्ध कराएं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तथा संविधान की भावनाओं के अनुरूप कार्य किए जाने की नसीहत देते हुए कहा कि प्रदेश स्तर पर जन सूचना के अधिकार से संबंधित लंबित आवेदनों की संख्या बहुत अधिक है, जिसके क्रम में इसे अभियान के रूप में लेकर निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने प्रारूप 3 के संबंध में सभी अधिकारियों से पूछताछ करने के साथ ही कहा कि सभी जन सूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों के टेबल पर नेम प्लेट लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं, तो फिर उसका पालन भी होना चाहिए। जो सूचनाएं नहीं दी जा सकती, उन सूचनाओं को इनकार करने की भी सूचना दें। उसके बारे में स्पष्ट उल्लेख करें। अगर सूचना किसी अन्य विभाग से संबंधित हो तो स्पष्ट रूप से उसका अंतरण अन्य विभाग को करें और लिखें कि यह मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। उसके पास आरटीआई कभी भी लंबित न रखें। उनका जवाब 30 दिनों के भीतर अवश्य दें। सूचना आयुक्त ने कहा कि वादी के द्वारा मांगी गई सूचना में वही भाव रखें जो यदि खुद के द्वारा इस अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना को प्राप्ति की अपेक्षा रहती है। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी, उप जिलाधिकारी मोहम्मद जफर, आशुतोष, तहसीलदार कप्तानगंज सहित पुलिस विभाग से समस्त जन सूचना अधिकारी, समस्त तहसीलों के कलेक्ट्रेट के जन सूचना अधिकारी सहित एओ कलेक्ट्रेट राजेश श्रीवास्तव के साथ अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 के अनुपालन में अधिनियम 2013 की धारा 4 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार ऐसे प्रत्येक शासकीय या अशासकीय निजी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था अथवा अन्य यूनिट में जहां कार्मिकों की संख्या 10 से अधिक है, सभी कार्यालयों के नियोजकों के द्वारा आंतरिक परिवार समिति का गठन किया जाना है तथा यदि कोई नियोजक अपने कार्यस्थल में नियमानुसार आंतरिक परिवार समिति का गठन न किए जाने के सिद्ध पाया जाता है तो प्रथम बार में ₹50,000 तथा दूसरी बार में 1 लाख रुपए तक का अर्थदंड और तीसरी बार दोषी पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करने का प्राविधान है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि उक्त के अनुपालन में सभी संबंधित अधिनियम 2013 की धारा 4 के अंतर्गत दिए गए प्राविधानों के अनुसार अपने कार्यालय में आंतरिक परिवार समिति ICC का गठन 1 सप्ताह के अंदर कराकर विवरण जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएं, अन्यथा जांच में दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजन तथा स्नान आदि पूर्णिमा रविवार आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा है, जिसका विशेष महत्व है। महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे ने बताया कि इस वर्ष आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा रविवार के दिन अमृत योग मिल रहा है, अतः अत्यंत ही शुभप्रद है। सनातन संस्कृत में आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। श्री पांडे ने बताया कि हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु शब्द का अर्थ, गु का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ प्रकाश अर्थात अज्ञान को हटाकर प्रकाश ज्ञान की ओर ले जाने वाले गुरु को कहा जाता है। गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आदि गुरु परमेश्वर शिव मूर्ति रूप में समस्त ऋषि मुनि को शिष्यों के रूप में शिव ज्ञान प्रदान किया था। उनके स्मरण रखते हुए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। महर्षि पराशर, वेद व्यास, वशिष्ठ आदि ऋषियों का पूजन भी इसी दिन करने का विशेष महत्व है। श्रावण मास 22 जुलाई सोमवार से प्रारंभ होगा। इस वर्ष श्रावण मास 29 दिनों का है, जिसमें 5 सोमवार पड़ा है, जो व्रत करने के लिए मिल रहा है। सोमवार का व्रत अत्यंत ही शुभ माना जाता है। महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे ने बताया कि श्रावण माह भगवान शिव का पवित्र माह है। इस माह में शिव आराधना, शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। इस बार श्रावण मास में 5 सोमवार हैं। शिव पूजन में भगवान शिव को सर्वप्रथम जलधारा से स्नान कराकर, पंचामृत स्नान, बृहद जलधारा स्नान कराकर, भस्मादि लगाने के बाद भांग, बिल्वपत्र, सफ़ेद कनेर का पुष्प, सफ़ेद मदार का पुष्प, धतूरा, शमी पत्र, तुलसी मंजरी विशेष रूप से चढ़ाकर पूजन करनी चाहिए। और अंत में सुर्खियाँ एक बार फिर। जिला प्रशासन, वन विभाग, सामाजिक वानिकी प्रभाग एवं नगर पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम
राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश ने तहसील स्तरीय जन सूचना अधिकारियों तथा पुलिस विभाग के साथ की आवश्यक बैठक। अब आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना होगा आवश्यक। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा रविवार को और श्रावण मास 22 जुलाई सोमवार से। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।